ओम शांति। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके सवाल हैं कि हम घर पर मेडिटेशन करते हैं लेकिन उसका हमें फायदा नहीं मिलता। हम घर पर मेडिटेशन करते हैं, भगवान से कनेक्टेड नहीं हो पाते। कई बार कनेक्टेड होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते। कई बार घर का वातावरण सहयोग भी करता है, कई बार नहीं भी करता है। हमें याद रखना है कि हम मेडिटेशन किस जगह पर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ विधियां होती हैं। अगर जीवन में उन विधियों को मैं अपना लूं तो हमारा जो मेडिटेशन है, जिससे हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स भगवान से बातचीत करने का जरिया। जैसे हम किसी मनुष्य से अगर आपको बातचीत करनी है तो मोबाइल जरिया है, कोई तार नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम फिर भी दूर बैठे इंसान के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। वैसे ही मेडिटेशन भी हमारी ये तरंगे हैं जो भगवान के साथ हमें जोड़ती हैं। लेकिन आज मनुष्य मेडिटेशन में ही कहीं ना कहीं अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है कि मैं मेडिटेशन करने बैठता हूं पर मन टिकता नहीं है। मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं। अगर मैं मेडिटेशन घर में करता हूं तो भी, और अगर मैं मेडिटेशन बाहर करता हूं तो भी। आखिर क्यों? क्योंकि जब मन के ऊपर बहुत सारे बोझ होंगे, बहुत सारी नेगेटिव बातें होंगी, और आप सोचे कि मैं मेडिटेशन कर पाऊं, भगवान से कनेक्टेड हो पाऊं, नहीं हो पाएंगे आप। क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको पहले अपनी नेगेटिव परतों को उतारना पड़ेगा। आपके जो चल रहे नेगेटिव थॉट है उन्हें उतारना पड़ेगा। आप जो नेगेटिव लोगों का संग कर रहे हैं, आपको उन्हें त्यागना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको संग छोड़ना है, पर आपको वहां पर सावधानियां रखनी है कि उन लोगों की बातों का या उन लोगों के संग का मेरे जीवन पर कोई असर तो नहीं हो रहा। आज आप देखें, हम बहुत सारी दोस्तियां निभाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको नशे की लत लगा देते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको धरातल पे ले आते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको भिखारी बना देते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन वो कोई कोई होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई होगा। आज हमने जितने भी मित्र बनाए, हमें किन मित्रों ने साथ दिया अच्छे रास्ते पर चलने के लिए? आप खुद अपने आप से बातचीत करें। हमने दुनिया में जितने मित्र बनाए, क्या किसी ने मुझे भगवान से जोड़ा? लेकिन भगवान जब आपका मित्र बनकर आया, उसने अपने साथ खुद ही आपको जोड़ लिया। आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर मैं घर पे मेडिटेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या सावधानियां लेनी है, क्योंकि घर में नकारात्मक माहौल भी आ सकता है। घर में आप मान लो मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, अचानक आपके घर में कोई आ गया है तो आपको मेडिटेशन से उठना भी पड़ सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेडिटेशन भंग होगा, और जब मेडिटेशन भंग हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति भी डामाडोल होना शुरू हो जाएगी और मन में थॉट चलेंगे, मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ, मैं परमात्मा को याद नहीं कर पाया, संकल्प चले। तो जितना मीन्स आप जब घर पे मेडिटेशन करते हैं तो उसका ओनली आपको बेनिफिट 20 या 30% मिलता है। और वही जब मेडिटेशन आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर करते हैं, किसी भी तरीके का मेडिटेशन जहां पर मन स्टेबल होता है, जब आप आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं तो वहां पर 50% आध्यात्मिक स्थान आपकी मदद करता है मेडिटेशन करने में। मीन्स 50% उस आध्यात्मिक स्थान ने आपकी मदद की, 50% हम इजिली मेडिटेशन में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम आध्यात्मिक स्थान पर बैठे हैं पर बुद्धि बाहर भटक रही है। तो मीन्स हम बैठे तो योग में हैं, बैठे तो साधना में हैं, लेकिन साधना का फल मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे अंदर वही नेगेटिव दुनिया भर की बातें चल रही हैं। तो मीन्स हम भगवान से वो तरंगे, वो प्यार, वो स्नेह, वो प्राप्ति, वो वरदान नहीं ले पाए, और हमने उस समय को व्यर्थ गवा दिया। तो आप घर पर अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखें, आपके घर का माहौल शांत होना चाहिए। जहां पर भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, घर का माहौल एकदम शांत हो। अगर आपको लग रहा है मेरे घर का माहौल शांत नहीं है, आप छत पर बैठ जाओ, पर आप ध्यान रखो कि मेडिटेशन का समय है 6:30 से 7:30 के बीच का, जहां पर इस 1 घंटे में देवताएं चक्कर लगाते हैं पूरी सृष्टि पर। उस पूरी सृष्टि पर जब देवताएं भगवान के साथ चक्कर लगाते हैं और हम उस समय मेडिटेशन में बैठे हैं, तो आप सोचिए हमें इजीली ब्लेसिंग मिल रही है भगवान की, क्योंकि भगवान हमारे सिर पर उस समय हाथ रख रहा है।
उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका ओनली आपको बेनिफिट 20% मिलेगा। भले आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, ओनली 20%। लेकिन जैसे आप घर पर बैठे, अगर आपके घर का माहौल शांत है तो वहां पर संकल्प क्या आपको लेने हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मेरे घर का माहौल बिल्कुल शांत है, मेरे घर में बहुत सारी सुख शांति है, मेरे घर में बहुत सारी खुशियों का वास है और मेरे घर में रोज भगवान आते हैं। लेकिन वो तभी आएंगे जब आप डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं। जैसे हमारा अमृत वेला है, अमृत वेले आप किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर नहीं जा सकते, वो टाइम आप अपने घर में मेडिटेशन करें। उस टाइम पे आप देखें कि अगर मैं सुबह के समय पर मेडिटेशन कर पाऊं और उस मेडिटेशन में खुद को पावरफुल बना सकूं, मेरे घर का माहौल बदलेगा, क्योंकि उस समय सारी आत्माएं सो रही हैं और मैं अकेला जाग रहा हूं। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके अनुभव हैं कि हम अमृत वेले उठे और हमने उस अमृत वेले के वाइब्रेशन से अपने घर के माहौल को बदला, अपने घर के क्रिटिकल सदस्यों को बदला, उनकी सोच को बदला। क्योंकि अमृत वेला और नुमे शाम का 6:30 से 7:30 बजे का समय, ये दोनों ही अमृत वेला गिने जाते हैं। सुबह का 3:30 से 4:30 बजे का और शाम को 6:30 से 7:30 बजे का, ये ऐसा टाइम है जहां पर आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, मेडिटेशन इजीली होता है। आप सोचिए कि ये वो समय है जहां पर भगवान आपकी मदद के लिए सृष्टि पर उतरता है, आपके हर बोल को सुनता है, आपके हर कर्म को देखता है, आपकी हर संकल्प की दिशा को पकड़ता है। आज सोचो, उसी समय मैं अपने घर में व्यस्त हूं, उसी समय मैं दोस्तों में व्यस्त हूं, उसी समय मैं अपने कार्य में व्यस्त हूं। मीन्स हमारे घर में भगवान आया पर हमने उसका निरादर किया। क्या भगवान मेरा साथ देगा? आप खुद सोचें। आज हम धन कमा रहे हैं, हमें यह पता है ओनली मुझे धन कमाना है, लेकिन याद रखें जो भगवान आपको धन देगा वो धन उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमने कुछ धन के लिए हमने भगवान की ब्लेसिंग को रोका, हमने थोड़े से धन के लिए भगवान का जो वरदान थे उस समय के, वो वरदान खत्म कर दिए। और फिर हम क्या कह रहे हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, भगवान मुझे ये चीज देते नहीं, भगवान ने मुझे आज तक कोई प्राप्ति कराई नहीं। आप खुद से बात करें, मैंने भगवान को कितना समय दिया? जब मैंने खुद ही भगवान को समय नहीं दिया, क्या भगवान आपको कभी समय देगा? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप भी अगर किसी इंसान को समय नहीं देते हो तो बदले में कल को वो भी इंसान आपको समय नहीं देगा। अगर आपने भगवान की कदर नहीं की तो आप सोचो क्या भगवान आपकी कदर करेगा? समय हाथ से निकल जाएगा, प्राप्तियां हाथ से निकल जाएंगी, हर चीज हाथ से निकल गई और लास्ट में बच जाएंगी आपकी खुद की मजबूरियां। उस समय ना तो भगवान साथ में आया और ना आपके रचे हुए संकल्प, क्योंकि समय निकल गया। इसीलिए कहते अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सावधानियां भगवान दे रहा है, संकेत दे रहा है। आप अगर दुनिया की हालात को देखो, सब संकेत भगवान दे रहा है कि अब भी मेरे साथ कनेक्टेड हो जाओ, लेकिन हमें समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। याद रखें, विनाश के पहले आज हम दुनिया का विनाश ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य आज उसी दुनिया में खोया हुआ है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। याद रखें, एक दिन वो भी आएगा कि जब हमें खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। भगवान मेरी सुन लो, और भगवान उन आत्माओं की सुनेगा जिन्होंने समय की कदर की है, जिसने भगवान की कदर की है और भगवान के लिए समय निकाला है। इसीलिए घर पे अगर मेडिटेशन करते हैं, घर को शांत रखें, और अगर शांत नहीं रख सकते तो अमृत वेले को चुनें, क्योंकि अमृत वेला ऑलरेडी शांत होता है। उस वातावरण में आप अपने घर को वाइब्रेशन दे तो आपके घर में भी एनर्जी आएगी और आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।